आरपीएफ एलडीसी एग्जाम 2022-23 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमारा आज एचसीएफ एलसीएम का फर्स्ट वीडियो है, इसमें बेसिक लेक्चर दिया जाएगा, बेसिक जानकारी रही। तो आगे जो कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम का हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। जैसे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं। ये होता है, कभी जीसीडी लिखा जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्टकट में मौसा बोल देते हैं। ये मौसा होता है, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और ये जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो है एचसीएफ होता है। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम को भी हम बताएंगे। एलसीएम जो है जानते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो एक एलसीएम होता है, एलसीएम जिसको बोलते हैं लॉसा बोलते हैं, लॉसा होता है। लिस्ट कॉमन डिवाइजर यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसका होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसमें ऐसे निकाला कि इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, यानी इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर हम लोग खोजते हैं एचसीएफ में जो जितने भी नंबर दिया हो सबको डिवाइड कर दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे इसमें निकालना है हमको, मौसम निकालना है 2, 4 और 6 का हमको मौसम चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 2 का फैक्टर निकालेंगे। 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यहाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे हमें निकालना है 2, 4, 6 का एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हाईएस्ट पहले 2 का फैक्टर खोजेंगे। 2 का फैक्टर क्या होता है, यानी वो कौन कौन नंबर है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। तो वो सब क्या कहलाएंगे, 2 के फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आपको 1 डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिवाइड कर रहा है, यही होगा 1 होगा और 2 होगा, ये डिवाइड कर रहा है। इसके बाद 4 है, 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी 4 कौन कौन नंबर से 4 डिवाइड हो सकता है। 4 डिवाइड हो सकता है, इसे हम 1 रख दें, और क्या रखते हैं, 2 रख दें, या 4 रख दें। ये हो गया। तो ये 2 हो जाएगा, 1 2 हो गया इसका फैक्टर, 4 हो जाएगा। और 6 का देखिए क्या होता है, 6 के कौन कौन से फैक्टर। फैक्टर में सबको निकालने आता ही होगा। फैक्टर यानी जो होता है, फैक्टर जो होता है गुणनखंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कौन कौन हो गए, जैसे 2 का गुणनखंड 1 2 हो गया, 4 का गुणनखंड 1 2 4 हो गया, 6 का गुणनखंड जो होगा क्या होगा, 1 से किससे डिवाइड हो जाएंगे, वही इनका गुणनखंड होगा, यही इनका फैक्टर होगा। तो 6 किस से डिवाइड हो जाएंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और आपको किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होगा। ये देखिए, इसके भी फैक्टर, इसके भी फैक्टर, इसके भी फैक्टर, सबके फैक्टर लिख दिए हैं हम। यानी 2 किस से डिवाइड होगा, 4 किस से डिवाइड होगा, 6 किस से डिवाइड होगा। तो इसमें हमको क्या दिया है, एचसीएफ का मीनिंग क्या है बताइए, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट तो इसमें कौन है, हाईएस्ट कौन सा हाईएस्ट, जो कॉमन हो, हाईएस्ट जो है जो कॉमन हो। इसमें कौन हाईएस्ट कॉमन है, जैसे देखिए यहाँ देखिए, इसमें है 2 2 2, इसके 2 के अलावा कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है, 1 है। लेकिन हमको हाईएस्ट पूछा जा रहा है, 1 नहीं लेना है। हाईएस्ट कौन है, 2 और 2। देखिए यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसको हम एचसीएफ इसका क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिखेंगे 2, यही एचसीएफ हो गया। इसका फुल फॉर्म है कि हाईएस्ट, कौन सा हाईएस्ट, कॉमन फैक्टर, कॉमन होना चाहिए, कॉमन वर्ड
कॉमन किसको बोलते हैं? जो तीनों में हो वो कॉमन फैक्टर, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही इसका एचसीएफ होगा। तो ये एचसीएफ क्लियर हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा एलसीएम के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इसके बाद सेपरेटली एचसीएफ एलसीएम दोनों को जो है डिस्कस करेंगे आगे। तो अब आपको जैसे एलसीएम निकालना है, एलसीएम देखिए, एलसीएम जो होता है क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ लिस्ट वर्ड यूज किया गया है और वहाँ हाईएस्ट यूज किया गया है। तो यहाँ लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं एलसीएम को। तो एलसीएम को शॉर्टकट पे क्या बोलते हैं? लॉसा। देखिए लॉसा, शॉर्टकट पे लॉसा बोलते हैं। तो एलसीएम का क्या है? इसका मीनिंग क्या है? लिस्ट यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का हिंदी गुणज होता है। जैसे मान लीजिए हमको 2, 4, 6 का लॉसा निकालना है, जैसे इसका मौसम देख लिए, बहुत छोटा छोटा नंबर लेकर चल रहे हैं ताकि जो बेसिक जो पढ़ा भी नहीं होगा वो भी समझ सकता है। इसके बाद में आगे हम एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे। इसमें 2, 4, 6 है, इसका लॉसा निकालना। तो लॉसा कैसे निकलेगा? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, पहले मल्टीपल लिखिए, बताइए 2 का मल्टीपल कितना होगा? 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो आ जाए वही 2 का मल्टीपल होता है। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। 2 का मल्टीपल क्या होगा? 2 का गुणज 2, 4 और क्या होगा? 6 और 10। इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे। देखिए और क्या होगा आगे? आगे भी आएंगे तो 12 होगा। देखिए इनफाइनाइट मल्टीपल होगी। मल्टीपल को फैक्टर लिमिट है, किसी भी नंबर का जो हम एचसीएफ में निकाले थे फैक्टर, वो लिमिट है कि इतना ही फैक्टर होगा। लेकिन एलसीएम में जब हम गुणज निकालते हैं किसी नंबर का गुणज, तो गुणज इनफाइनाइट तक जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। तो गुणज की संख्या लिमिटेड नहीं है, इसीलिए कहा गया है यहाँ लिस्ट कम से कम, हाईएस्ट तक तो पहुँच नहीं सकते हैं हम लोग, जबकि इसका संख्या इनफाइनाइट है। तो हाईएस्ट अंतिम पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते हैं, अंतिम गुणज नहीं बता सकते हैं, लेकिन लिस्ट तो बताएंगे। लिस्ट, इसीलिए लिस्ट यहाँ यूज किया गया है, यानी कम से कम छोटा से छोटा। अब जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का गुणज बताइए कितना होगा? तो 4 का गुणज क्या होगा? यहाँ 1 भी दे सकते हैं आप, लेकिन गुणज है तो 2 ही आएगा। यहाँ पर 4 का क्या गुणज होगा? 4 का गुणज देखिए 4 होगा, 4 अंजा 4, 4 2 जाए, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये गुणज हो गया। अब कौन गुणज बचा है? 6 बचा है, 6 का गुणज लिखिए, 6 अंजा 6, 6 हो गया, 12, 18 डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। देखिए सबका गुणज हम लिख लिए हैं, सबका गुणज लिखे हैं, इसका भी इसका भी इसका भी गुणज हमने लिख लिया। तो कौन सा गुणज? लिस्ट सबसे छोटा, कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, कॉमन। इसमें कॉमन सबसे कॉमन जो है लिस्ट कम से कम मल्टीपल देखिए कौन है, कौन सा कॉमन है मल्टीपल? इसमें कौन? पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। कॉमन मल्टीपल कौन है? 4 आ रहा है, लेकिन 4 इसमें नहीं है। 6 है, इसमें 6 नहीं है। इसके बाद कितना हो गया? 6 नहीं है। इसमें 8 की बात करें तो 8 यहाँ है, लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है। इसके बाद 10 इसमें नहीं है। 12 इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए 12 क्या गया? यही कम से कम कॉमन है, छोटा से छोटा कॉमन है। आगे और भी कॉमन मिल सकते हैं, लेकिन हमको सभी कॉमन को नहीं लेना है। हमें कौन सा कॉमन लेना है? जो लिस्ट हो, कम से कम जो पहले आए। तो पहला कॉमन यही है जो तीनों में है। कॉमन का मीनिंग होता है जो भी सब में हो, तो ये पहला यही है लिस्ट। तो इसका एलसीएम लॉसा कितना हो जाएगा? देखिए लॉसा हो जाएगा इसका 12, ये लॉसा हो जाएगा 12। तो इस तरह से हम लोग लॉसा की बेसिक नॉलेज है, पढ़े होंगे, उसका रिवीजन करा दिया हम। लॉसा और मौसा का बेसिक क्वेश्चन है, इस पर होगा। तो ये है लॉसा और ये मौसा। देखिए
देखिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग एचसीएफ एलसीएम में। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है आपको किस नंबर का, 42, 70, 98, 126। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालना आप लोग जानते हैं, ऐसे भी निकाला जाता है। इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ऐसा कोई नंबर खोजेंगे जिससे सब के सब डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। कौन ऐसा नंबर है जिससे सब डिवाइड हो जाए, यानी वो सभी नंबर का फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर। तो 7 देखिए, 7 सब डिवाइड करते हैं, 7 हो जाएगा, 42 हो गया, 10 70 हो गया, 7 28 हो गया, और कम हो गया 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 5 = 12, 56, 56 ये हो गया। इसके बाद ये जो आ गया, अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे सब डिवाइड हो जाए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे सब के सब डिवाइड हो जाए। तो आपका एचसीएफ कौन है, अब देखिए कॉमन कौन नंबर है, यही दोनों कॉमन रहा, यानी एचसीएफ आपका क्या हो गया, देखिए एचसीएफ हो गया 7 × 2, यानी 14 आपका एचसीएफ हो गया। यहाँ पर 14 जो हो गया आपका एचसीएफ हो गया। तो 14 एचसीएफ ऐसे निकालेंगे, 14 हो गया जो कि कॉमन है। अब इसके बाद एलसीएम देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कितना आया है, इसके लिए और एक्सपेंड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 3 5, 7, 7, 3 × 3 = 9। अब किससे डिवाइड होगा, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 1, 5, 7 और 1। इसके बाद किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हो गया, 7 और लास्ट में किससे डिवाइड हो जाएगा, 7 से। तो सब 1 1 1 1 आ जाएंगे। तो कितना एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, एलसीएम क्या था, जितना है 7 × 2 क्या था, एचसीएफ था। एचसीएफ पे सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 2 = 14 हो गया, और ये कितना होगा, 3 × 3 = 9, 9 और 35 हो गया, ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस तरह से एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, हो गया, 35 से इंटू कर दीजिए, तो 25 के 0 हो गया, 5 10 13 के 3 हो गया, 1 हो गया, तो 25 के 0 3 हो गया, 5 10 13 के 3 1 हो गया, 5 × 5 6 हो गया, 18 के 8 हो गया, 1 3 × 6 6 1 7 और 3 × 3 हो गया, 0 8 3 11 के 1 हो गया, 1 हो गया, 14 के 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। इसका कितना आएगा, 4 4 1 0। तो ये आपका होगा एलसीएम। तो ऐसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं ऐसे। और क्वेश्चन नंबर आइए 2 पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद जो है अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्पिटिटिव टाइप के। ये बेसिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं, जिसको भूल गया है एचसीएफ एलसीएम, या जो लोग नहीं इतना केयर किए हैं, नहीं पढ़े हैं, उनका भी बेस जो है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, तभी क्वेश्चन बना पाएंगे। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, एलसीएम और एचसीएफ बताना है किसका, 12, 18 और 24 का बताना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या बताए थे कि आप इसमें देखिए 12 है, 18 है और 24 है, किससे तीनों कट जाएगा, इससे काटिए, देखिए 6 से कट जाएगा, ये हो गया। अब किसी भी नंबर से देंगे तो तीनों कटेगा नहीं। इसका एचसीएफ क्या हो गया, तो इसका एचसीएफ आप लिखेंगे, एचसीएफ कितना आ गया, 6, यही एचसीएफ हो गया, 6 इसका एचसीएफ हो गया। अब इसके बाद एचसीएफ तो 6 निकल गया,
एलसीएम किसे है पता होगा, ये 6 एचसीएफ है, ये 6 जो है एचसीएफ है, ये एचसीएफ है। अब किससे कटेगा, इसके बाद जो है काटना स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना 1 हो गया, ये 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 से कीजिए 1 3 1 हो जाएगा और ये 3 से कर दीजिए, सब 1 1 आ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा ये 6 2 जा 12, 12 12 12 24 24, कितना हो गया 24 इंटू 3, एक हो गया 372। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 6 जो एचसीएफ आया था और उसके जगह ये कितना होगा 12, 6 हो गया 12 72। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे दिया गया दो संख्याओं का अनुपात 4 5 है तथा एचसीएफ 16 है, तो संख्याएं क्या होंगी, उस संख्या को बताना है कि क्या होगा वो संख्या। देखिए ये रेशियो जहां भी दिया रहता है, जहां हम लोग रेशियो निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये 6 है एक नंबर, तो इनका रेशियो क्या होगा, 2 6 का रेशियो क्या होगा, इसमें से जो कॉमन है उसको कैंसिल कर देंगे। कॉमन 2 से कटेगा तो 1 हो गया, 2 से कटेगा तो 3 होगा, तो 1 3 का रेशियो आ जाएगा। यानी ये रेशियो से नंबर बनाया जा सकता है। नंबर किसे बनाएंगे, जो कॉमन फैक्टर है जिसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। जैसे एचसीएफ इन दोनों का क्या है 2 है एचसीएफ, तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। देखिए जो कॉमन फैक्टर होता है वही कटता भी है और वही एचसीएफ होता है। तो यदि आपको नंबर दिया है तो आप काट करके उसे एचसीएफ से डिवाइड करके भी रेशियो ला सकते हैं। यदि आपको रेशियो दिया है तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएंगे। तो एचसीएफ है आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट नंबर इसमें दिया है 4 और 5 का अनुपात है, 4 और 5 का अनुपात है और एचसीएफ कितना है आपका 16 है। तो नंबर क्या होगा, 4 में भी 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 में भी 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कितना आ गया 80। एक नंबर हो गया 64 और दूसरा नंबर हो गया 80 आ गया। तो ऐसे कहीं भी रेशियो दिया है तो उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके नंबर को फाइंड कर सकते हैं, नंबर को निकाल सकते हैं। बस रेशियो में एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया गया है। अब जैसे मान लीजिए सेकंड नंबर है, क्या कर रहा है सेकंड नंबर में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है ऐसे क्वेश्चन, दो संख्याओं का मौसा और लौसा, यानी आपका मौसा किसको बोलते हैं एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम। लौसा हो गया एचसीएफ हो गया मौसा हो गया। मौसा क्रमशः यानी मौसा जो है 29 है 29 और लौसा कितना है 1015 है। मौसा और लौसा हो गया। तो इनमें से एक संख्या आपको 145 है, दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कुछ नहीं है लेकिन क्वेश्चन हम रिवीजन करा रहे हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं एचसीएफ एलसीएम के बारे में वो जान जाए थोड़ा, उन्हें आगे क्वेश्चन में हेल्प करेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एचसीएफ जो है 29 है, एलसीएम जो है इतना दिया है। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। एक फार्मूला पढ़े हैं, एक फार्मूला है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो पहला नंबर क्या कह रहा है, देखिए इसमें पहला नंबर दिया है 145 और दूसरे नंबर को कुछ नहीं x मान लेते हैं। इसमें क्या होगा एचसीएफ कितना है 29 और एलसीएम कितना है 1015। अब आप यहाँ x की वैल्यू निकाल सकते हो गया आंसर हो गया इसका। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 291015 डिवाइडेड बाय 145, ये 145 हो गया। 5 से इसको काट दीजिए, कितना हो रहा है 10 15 45 हो गया। 5 से इसको काट दीजिए 5 10 10 हो गया 0 3। तो ये कितना हो गया 29 से 29 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया
203 यानी 203 जो कि आपका ऑप्शन ए है। जिसे फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला बेस पर हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।